अस्सलाम वालेकुम। आज ना हमारी इंटर्नशिप डे 4 के टास्क को हमने देखना है, ठीक है? इसमें जो हमारा ऑब्जेक्टिव है ना वो ये है कि हमने गिट की फंडामेंटल्स को समझना है, ठीक है? कि इसमें हम रिपॉजिटरी कैसे क्रिएट कर सकते हैं। रिपॉजिटरी क्रिएट करने के बाद उसमें कोई चेंजिंग्स को कैसे ट्रैक किया जाता है और जो बेसिकली गिट का वर्क फ्लो है उसको हमने अंडरस्टैंड करना है कि गिट को रियल डेवऑप्स एनवायरनमेंट में किस तरह यूज़ किया जाता है, ठीक है? अच्छा, इसमें अब जो सारा काम करूँगी ना, तो अब इसमें मैंने ये तो नहीं एक्सप्लेन करना कि रिपॉज़िटरी क्या होती है, ठीक है? या गिट को इनिशियलाइज़ करने से क्या मुराद है, या गिट ऐड कमांड क्या करेगी, गिट स्टेटस क्या होता है। तो इसके लिए जो मैंने जो दूसरी प्लेलिस्ट है ना डेवऑप्स, उसमें मैंने गिट के पूरे ट्यूटोरियल्स शेयर किए हैं। तो बेहतर है कि आप ये इंटर्नशिप टास्क को देखने से पहले इस गिट की प्रॉपर लर्निंग कर लें और उसके बाद फिर इस वीडियो को देखें, फिर आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी, ठीक है? तो इसमें अब देखिए, सबसे पहला हमारा ये टास्क है कि हमने क्या करनी है कि एक रिपॉजिटरी सेट करनी है किस डेवऑप्स प्रोजेक्ट के नाम से। तो रिपॉजिटरी सिंपल एक फ़ोल्डर ही होता है, तो आपने क्या करना है कि एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है डेवऑप्स प्रोजेक्ट के नाम से, ठीक है? उसके बाद सीडी करें डेवऑप्स प्रोजेक्ट। नेक्स्ट आपने क्या करना है कि आपने अब इस प्रोजेक्ट में गिट को इनिशियलाइज़ करना है। तो गिट को इनिशियलाइज़ करने के लिए कमांड होती है गिट इनिट, ठीक है? कमांड नॉट फाउंड से मुराद है कि यहाँ पे गिट का पैकेज इंस्टॉल नहीं है, तो हम वो पैकेज पहले इंस्टॉल कर लेते हैं। एंड अब हम गिट इनिट की कमांड देते हैं, ठीक है? ठीक है, ये हमारा यहाँ पे गिट इनिशियलाइज़ हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है कि कॉन्फ़िगर करना है गिट यूज़र नेम एंड ईमेल। तो गिट यूज़र नेम एंड ईमेल को कॉन्फ़िगर करने के लिए हमारे पास कमांड होती है गिट कॉन्फ़िग हाइफन ग्लोबल यूज़र डॉट नेम। नेम को कॉन्फ़िगर करने के लिए आप यहाँ पे अपना कोई भी नेम दे सकते हैं, ठीक है? उसके बाद आपने यहाँ पे ईमेल को कॉन्फ़िगर करना है, तो उसके लिए आपने यहाँ पे लिखना है यूज़र डॉट ईमेल। अच्छा, ईमेल आप यहाँ पे हमने क्या करना है कि इसके बाद ना हमने गिटहब पे भी अकाउंट क्रिएट करना होता है, क्योंकि हम लोकल पे जो भी वर्क करते हैं उसको हमें लास्ट पे गिटहब पे पुश करना होता है। तो आपने इन फ्यूचर गिटहब पे अकाउंट भी क्रिएट करना होता है। तो जिस ईमेल से आपने वो गिटहब अकाउंट क्रिएट करना होता है, बेहतर है कि आप यहाँ पे वही ईमेल यूज़ करें, ठीक है? तो यहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं एक ईमेल। ठीक है, ये हमारा टास्क हो गया, हमने यूज़र नेम एंड ईमेल को कॉन्फ़िगर कर लिया। उसके बाद अब देखिए, यहाँ पे है फ़ाइल ट्रैकिंग का टास्क आता है कि आपने क्या करना है कि इनसाइड द रेपॉज़िटरी हमने एक फ़ाइल क्रिएट करनी है रीडमी डॉट टीएक्सटी और उसमें कोई भी कंटेंट हमने ऐड करना है, ठीक है? तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम टच कमांड से पहले फ़ाइल क्रिएट करें और फिर वीआईएम से उसमें कोई कंटेंट ऐड कर सकते हैं, या फिर सिंपल हम एको कमांड से भी फ़ाइल क्रिएट करके उसमें कंटेंट ऐड कर सकते हैं, ठीक है? तो एको को अगर यूज़ करना है तो इसके लिए आपने एको कमांड देनी है और फिर जो भी आप कंटेंट इसमें ऐड करना चाहते हैं, लाइक दिस इज़ माय फर्स्ट डेवऑप्स प्रोजेक्ट फाइल। ये हमारा कंटेंट है। अब इसको हमने कहाँ पे ऐड करना है, तो इसको रीडायरेक्ट कर देते हैं हम फाइल में रीडमी डॉट टीएक्सटी, ठीक है? एंड उसके बाद आपने एंटर कर देना है। तो हमारी ये फ़ाइल भी क्रिएट हो गई है एंड देखें रीडमी डॉट टीएक्सटी, और इसमें ये कंटेंट भी ऐड हो गया। आप ऐड भी कर सकते हैं इसको, ठीक है? दिस इज़ माय फर्स्ट डेवऑप्स प्रोजेक्ट फाइल। नेक्स्ट ये है कि चेक द गिट स्टेटस। तो गिट का स्टेटस चेक करने के लिए सिंपल कमांड होती है गिट स्टेटस, ठीक है? तो यहाँ पे वो ये बता रहा है कि ये जो फ़ाइल है ये मास्टर ब्रांच पे एक तो क्रिएट की गई है, ठीक है?
इसको कमिट नहीं किया गया, अभी ये अनट्रैक मोड में है, ठीक है, फ़ाइल का ये नेम है। तो ये सारा अभी इसका स्टेटस है। अब अगर कोई फ़ाइल अनट्रैक मोड में हो ना तो फिर उसको कमिट किया जाता है। तो नेक्स्ट यहाँ पे टास्क भी यही है कि एक तो आपने इसको स्टेजिंग एरिया में ऐड करना है एंड देन इसको मीनिंगफुल मैसेज के साथ कमिट करना है। तो स्टेजिंग एरिया में ऐड करने के लिए हमारे पास कमांड होती है git add और आगे फ़ाइल का नाम readme.txt, ठीक है। अब अगर आप इसका दोबारा स्टेटस चेक करें तो देखें ये तो बता रहा है कि अभी कमिट नहीं हुई, बट अब वो ऑन ट्रैक मोड में नहीं है, ठीक है। आपने इसको स्टेजिंग एरिया में ऐड कर दिया है। उसके बाद है कि हमने इसको किसी मीनिंगफुल मैसेज के साथ कमिट करना है। तो उसके लिए हमारे पास कमांड होती है git commit -m फॉर मैसेज, ठीक है। कोई मीनिंगफुल मैसेज दे दें लाइक अपडेट रीडमी विद एडिशनल कंटेंट, ठीक है। एंटर, ठीक है। अब दोबारा भी आप स्टेटस चेक कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ अब वो ये बता रहा है कि मेन ब्रांच पे है, लेकिन एक तो स्टेजिंग एरिया में भी मतलब फ़ाइल आपकी पहुंच चुकी है और वो कमिट भी हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पे बता रहा है नथिंग टू कमिट वर्किंग ट्री क्लीन, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वर्जन अपडेट्स में वो ये कह रहा है कि आपने अपडेट करना है readme.txt फाइल को बाय एडिंग 2 मोर लाइंस। तो इसको अपडेट करने के लिए आप सिंपल एको कमांड ही यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एको, इसमें आप कंटेंट ऐड कर दें एडिंग सेकेंड लाइन और इसको रीडायरेक्ट कर दें readme.txt में, और यहाँ पे हम कर देते हैं एडिंग थर्ड लाइन। इस तरह मतलब आप अपनी फाइल्स को अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब वो कह रहा है कि अब हमने क्या करना है, अपडेट करने के बाद डिफरेंस हमने चेक करना है वर्किंग डायरेक्टरी और लास्ट कमिट में। तो इसके लिए सिंपल कमांड हमारे पास होती है गिट डिफ का मतलब डिफरेंस। तो आपने गिट डिफ कमांड यूज़ करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे वो आपको सारा जो है ना वो डिफरेंस दिखा देगा, ठीक है, कि ये पहले लाइन पहले ये थी सिर्फ, उसके बाद जब आपने उसको अपडेट किया तो आपने ये 2 लाइंस उसमें ऐड की हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस है पहले कमिट में और बाद वाले कमिट में, ओके। उसके बाद कमिट द चेंजेस विद अ न्यू मैसेज। तो आपने जो अपडेट किया है उसको दोबारा से आपको एक स्टेजिंग एरिया में ऐड करना है, ठीक है, git add readme.txt, और उसके बाद इसको दोबारा से कमिट भी करना है। तो इसके लिए git commit कमांड आपने एग्जीक्यूट करनी है। इसी कंटेंट को हम चेंज कर देते हैं, अपडेट रीड, इसको हम कह देते हैं अपडेट readme.txt, readme फाइल, ठीक है। इसको हमने अपडेट कमिट भी कर दिया लास्ट पे। अब हमारा टास्क जो है वो है कि हमने गिट लॉग एंड हिस्ट्री को चेक करना है। पहला ये है कि डिस्प्ले द कमिट हिस्ट्री इन ए सिंपल फॉर्मेट। तो हिस्ट्री हम कैसे चेक कर सकते हैं? अच्छा, सिंपल फॉर्मेट में कि सिर्फ सिंपल फॉर्मेट से मुराद होता है कि जैसे आपने 1 लाइन में उसकी हिस्ट्री चेक करनी है, तो उसके लिए कमांड होती है गिट लॉग -हाइफन 1 लाइन, ठीक है। तो ये देखें, एक तो वो मास्टर ब्रांच में हमने इसको अपडेट किया है, ठीक है। दूसरा वो ये कह रहा है कि आपने किस मैसेज के साथ उसको अपडेट किया है। तो हमारा ये मैसेज था अपडेट रीडमी विद एडिशनल कंटेंट, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है कि अगर नेक्स्ट ये है कि आपने अब 1 लाइन में नहीं उसका हिस्ट्री चेक करनी है, आपने उसकी डिटेल हिस्ट्री चेक करनी है। तो उसके लिए आप सिंपल गिट लॉग कमांड यूज़ करें, ठीक है,
हाइफ़न हाइफ़न 1 लाइन नहीं आपने साथ लिखना। तो यहाँ पे देखिए वो पूरी डिटेल दिया है कि आपने लास्ट जो कमिट हुआ है ना, वो ये इस मैसेज के साथ हुआ था, अपडेट रीडमी फ़ाइल के साथ, ठीक है? उससे पहले जो हुआ था वो अपडेट रीडमी विद एडिशनल कंटेंट के साथ हुआ है, ठीक है? अच्छा यहाँ से है, यहाँ से एक तो सबसे पहले ये कमिट आईडी होती है, ठीक है? उसके बाद ये कौन-सी ब्रांच में कमिट हुआ और फिर ये ऑथर का नाम और जो हमने कॉन्फ़िगर किया था यूज़र नेम एंड ईमेल, वो होती है किस डेट को ये कमिट हुआ, ठीक है? किस मैसेज के साथ कमिट हुआ। फिर ये जो दूसरा कमिट हमने किया उसकी सारी डिटेल है, उसका डेट एंड टाइम वगैरह सब कुछ दिया हुआ है। तो ये मतलब उसकी डिटेल हिस्ट्री चेक करने के लिए आपने सिंपल गिट लॉग कमांड यूज़ करनी है। अगर आपको जस्ट 1 लाइन में उसकी हिस्ट्री चाहिए, तो फिर आपने यहाँ पे हाइफ़न हाइफ़न 1 लाइन यूज़ करना है, ठीक है? ये सबसे जो लास्ट पे आपने कमिट किया होगा वो सबसे फर्स्ट पे शो होगा एंड उसके बाद सीक्वेंस में जो भी उससे पहले आपने किए होंगे वो शो हो रहे होंगे, ठीक है? तो लास्ट पे ये ग्राफ व्यू वैसे यूज़ तो नहीं इतना किया जाता लेकिन फिर भी अगर आपने चेक करना हो तो उसके लिए कमांड होती है गिट लॉग हाइफ़न हाइफ़न 1 लाइन हाइफ़न हाइफ़न ग्राफ और इसके साथ लिख लेते हैं हाइफ़न हाइफ़न डेकोरेट हाइफ़न हाइफ़न ऑल, ठीक है? इसमें भी वो कोई ग्राफ तो नहीं ख़ैर शो करेगा, जस्ट आपको जिस मैसेज के साथ आपने कमिट किया है वही दिखाएगा। तो ये सारी है जस्ट गिट की बेसिक्स से रिलेटेड। तो इसमें आप देखें कि ये रिपॉज़िटरी बनाना, फिर फ़ाइल्स को स्टेजिंग एरिया में ऐड करना, कमिट करना, उनकी फिर हिस्ट्री देखना। तो ये डिटेल में चीज़ें जो है ना वो डेवॉप्स प्लेलिस्ट में आप पहले वहाँ से वो वीडियोज़ देखें एंड यहाँ पे मैंने जस्ट ये बताया है कि रियल एनवायरनमेंट में हम किस तरह गिट को यूज़ कर रहे होते हैं।